तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करके लिया है। तो दोस्तों हम इन ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करके हमारा जो क्रेडिट इंटरेस्ट का जो एंट्री दिख रही है यहाँ पे 341 रुपीज की, ये कैसे कैलकुलेट हुई है ये चेक करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होता है? जी हाँ दोस्तों, आपके सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट की मदद से। और दोस्तों हर 3 महीने बाद ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है आपकी बैलेंस की मदद से, वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आपने आपकी पासबुक या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपकी जो सेविंग्स अकाउंट की ट्रांजेक्शन है उसको देखा है, तो दोस्तों उसमें आपको क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड की एक एंट्री दिखेगी। तो दोस्तों यही चीज होती है कि आपको आपके सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिला है। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है आपके सेविंग्स अकाउंट में, यही चीज हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आपके लिए मैंने एक फ्री सेविंग्स अकाउंट कैलकुलेटर बनाया है जो कि आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो अपना सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इस कैलकुलेटर को यूज करके दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से आपका एक दिन का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना हो सकता है वो आपको पता चलेगा। और दोस्तों अगर आपको एक दिन का इंटरेस्ट पता चलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में, तो अगले 10 दिन या फिर अगले 30 दिन तक आपका इंटरेस्ट कितना तक हो सकता है वो भी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से भी चेक करेंगे कि आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको ऑफलाइन मोड में इस सेविंग्स कैलकुलेटर को मेंटेन करके रखना है, आपके जो सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके हिसाब से आपको हर महीने या फिर हर क्वार्टर में रिव्यू करना है कि क्या आपका इंटरेस्ट करेक्टली आ रहा है क्या नहीं, तो दोस्तों आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को भी डाउनलोड करके खुद से मेंटेन करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों कैलकुलेटर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जहां तक आपका सेविंग्स अकाउंट का सवाल है। तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि डेली जो आपका बैलेंस है सबसे लोएस्ट बैलेंस कंसिडर किया जाएगा जब भी आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो दोस्तों समझो अगर आपका जो आज का बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है और आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, यानी कि इसमें से आपने कोई भी डेबिट या फिर क्रेडिट नहीं किया है आपके सेविंग्स अकाउंट में से, तो दोस्तों आपको 1 लाख के हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है, समझो 3% का इंटरेस्ट रेट है सेविंग्स अकाउंट में, तो दोस्तों इस 3% को डिवाइड किया जाएगा 365 से ताकि आपको एक दिन का इंटरेस्ट रेट मिले। अब इस इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके बैलेंस से और डिवाइड किया जाएगा 100 से आपको एक दिन का इंटरेस्ट पाने के लिए। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका एक दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों समझो अगर 1 लाख में से आपने 10,000 रुपए कल के दिन निकाले, तो दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो हो जाता है 90,000 रुपए। तो दोस्तों 90,000 रुपए पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा आपका, क्योंकि लोएस्ट बैलेंस 90,000 रुपए होता है उस दिन के लिए। समझो अगर आपने वापस से 20,000 रुपए डिपॉजिट किए कल के दिन, तो दोस्तों सबसे पहले आपने 10,000 रुपए विड्रॉ किए, तो आपका जो लोएस्ट बैलेंस हो गया वो 90,000 रुपए हो गया। फिर आपने 20,000 रुपए जमा किए तो आपका जो बैलेंस है वो 1,10,000 रुपए होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन के लिए आपको 90,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि आपका लोएस्ट बैलेंस जो है वो 90,000 रुपए है उस दिन के लिए। अगले दिन से जब आपका जो बैलेंस है वो 1,10,000 रुपए होता है, तो उस दिन से आपको 1,10,000 रुपए से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कैलकुलेटर की तरफ। तो दोस्तों सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। तो दोस्तों फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला जो लिंक आपको दिखेगा वो है finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है सेविंग्स इंटरेस्ट दोस्तों। यहाँ पे इस पे क्लिक करना है दोस्तों आपको, ताकि आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाए। तो दोस्तों न्यू टैब में ये वाला सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने बैंक बैलेंस के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है सेविंग्स अकाउंट में और नंबर ऑफ डेज को मेंशन करके दोस्तों आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों समझो अगर आपके बैंक में 50,000 रुपए का अमाउंट है और यहाँ पे आपका 3% का एनुअल इंटरेस्ट रेट चल रहा है और समझो 10 दिन के लिए आपको आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ डेज 10 करोगे तो दोस्तों 41 आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है 3% के हिसाब से। इसी हिसाब से समझो अगर आपका 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है अगले 10 दिन के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपए का आप बैलेंस सेट करोगे और फिर इंटरेस्ट रेट आपका 3% है, नंबर ऑफ डेज 10 हो जाएगा। समझो अगर आपके बैंक में 3.5 का इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पे आप 3.5 का इंटरेस्ट रेट सेट कर सकते हो।
नंबर ऑफ डेज समझो अगर आपको 30 डेज यानी कि 1 महीने का आपका जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप 30 डेज सेट करोगे, तो 30 डेज सेट करने के बाद 288 रुपीज का आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर यूज करके अपना जो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर सकते हो हर दिन या फिर हर महीने के लिए। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, बहुत ही आसानी से आप अपने सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो एक दिन के लिए या फिर कई दिनों के लिए। दोस्तों इस तरीके से अगर आपका बैलेंस जो है वो सेम है तो आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों रियल के सिनेरियो में क्या होता है कि हम हर दिन या फिर हर हफ्ते में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं हमारे सेविंग्स अकाउंट में, तो दोस्तों हमारा जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे जाते रहता है। तो अगर हमें हर क्वार्टर के लिए अपना जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन करके चेक करना है, तो दोस्तों हम एक्सेल कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं। हमारा जो भी बैलेंस होता है और कितने दिनों के लिए वो बैलेंस जो है मेंटेन रहता है, उसके हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक्सेल कैलकुलेटर कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आपका बैंक बैलेंस कंसिस्टेंटली सेम है एक दिन या फिर 10 दिन तक के लिए, तो आप ये वाला कैलकुलेटर यूज करके क्विकली चेक कर सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए आपको अगर देखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना होता है और मेंटेन करना है दोस्तों आपको ऑफलाइन मोड में, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो जो कि आपको दिख रहा है, डाउनलोड सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो दोस्तों न्यू टैब में एक आर्टिकल ओपन होगा और फिर इस आर्टिकल में आपको एक्सेल कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। दोस्तों इस आर्टिकल में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। दोस्तों ऑलमोस्ट हर बैंक का सेम फंडा होता है कि डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और हर 3 महीने बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो इस आर्टिकल को, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि और क्या जानकारी आपको समझने की जरूरत है आपके सेविंग्स अकाउंट के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहुंचते हो, यहाँ पे आपको डाउनलोड सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक्सेल दिखेगा। तो दोस्तों इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, तो आप इस लिंक पे पहुंच जाओगे, डाउनलोड सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेटर। और दोस्तों जैसे ही आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो न्यू टैब में एक एक्सेल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो अपना सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर ओपन होगा। यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में फाइल पे आना है और फिर डाउनलोड का ऑप्शन पे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो आपके कंप्यूटर डिवाइस पे या फिर मोबाइल डिवाइस पे ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे आप अपना बैलेंस डाल सकते हो, उसके बाद जो नंबर ऑफ डेज है वो पर्टिकुलर बैलेंस के लिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा आपके बैलेंस और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों जो भी ये इसका एडिशन होता है यानी कि पूरा जो टोटल होता है आपका, ये टोटल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करके लिया है। तो दोस्तों हम इन ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करके हमारा जो क्रेडिट इंटरेस्ट का जो एंट्री दिख रही है यहाँ पे 341 रुपीज की, ये कैसे कैलकुलेट हुई है ये चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे 25 सितंबर का देख रहे हैं, क्रेडिट इंटरेस्ट हुआ है 442 रुपीज का और आपका ये बैलेंस हुआ है। तो दोस्तों इस बैलेंस को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर हमारी जो फाइल है सेविंग्स अकाउंट की इसमें पेस्ट कर देते हैं इस चीज को। अब दोस्तों ये कितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 26 सितंबर से ये वाला बैलेंस जो है वो कंसिडर करेंगे। तो 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आपका जो बैलेंस था वो ये था और लोएस्ट बैलेंस था दोस्तों। तो 26 से लेके 1 अक्टूबर होते हैं 6 डेज। तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 डेज मेंशन करेंगे और एंटर पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अपने आप ये आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है और आपका जो सम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब दोस्तों हम बाकी के भी एंट्रीज यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 अक्टूबर का जो है वो आपका यहाँ पे एक क्रेडिट हुआ है, तो ये वाला बैलेंस जो है वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर नंबर ऑफ डेज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर से लेके दोस्तों 4 अक्टूबर, क्योंकि 5 अक्टूबर को एक नया लोएस्ट बैलेंस आया है। तो 4 दिन का आपका ये वाला जो बैलेंस है वो था। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 डेज डालेंगे।
तो दोस्तों इसी तरीके से मैं जल्दी से बाकी की जो बैलेंस है और नंबर ऑफ डेज है वो डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो जो भी लोएस्ट बैलेंसेस थे एट द एंड ऑफ द डे में वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं और नंबर ऑफ डेज जो है दोस्तों वो भी मेंशन किया है। अब दोस्तों ये सारे डेज को अगर हम ऐड करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम है 90 डेज, यानी कि 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कितना टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 373.71। दोस्तों ये चीज मैच नहीं कर रही यहाँ पे, जो कि क्रेडिट इंटरेस्ट है आपका 341, क्योंकि दोस्तों इस बैंक अकाउंट में 2.75% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, क्योंकि ये एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट 3% का कंसिडर किया है, तो इसको मैं 2.75 कर देता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपको मिल रहा है 342.57 रुपीज का इंटरेस्ट, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज है दोस्तों इस वाले फिगर के साथ, जो कि है 341 रुपीज का क्रेडिट इंटरेस्ट। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका जो अप्रोक्सीमेट सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट है आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको लोएस्ट बैलेंस पता है और वो लोएस्ट बैलेंस कितने दिनों तक आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो दोस्तों उतने ही नंबर ऑफ डेज के साथ आपको एडजस्टमेंट करना होगा और अपने आप ही आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके दिख जाएगा। और दोस्तों ये इसका जो पूरा सम होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल इंटरेस्ट में, और दोस्तों आप उस हिसाब से आपका जो सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट होता है वो आप जान सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंशन करना होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आपका सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और दोस्तों ये एक्सेल कैलकुलेटर आप मेरी वेबसाइट से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, तो आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर आपको 10,000 रुपए तक इंटरेस्ट मिलता है सालाना, तो दोस्तों आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 60 साल है उससे कम है तो आपको सेक्शन 80 TTA के तहत मैक्सिमम 10,000 रुपए की छूट मिलती है दोस्तों आपके इनकम टैक्स में, अगर आपकी उम्र 60 साल के नीचे है, यानी कि अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो। और दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप सेक्शन 80 TTB के तहत मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट पा सकते हो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, और उतने अमाउंट तक आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलता है आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपको ये चेक करना है कि आपका लिमिट कितना है आपकी उम्र के हिसाब से, उतने लिमिट के हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर का अमाउंट होगा, समझो अगर आपको 10,000 रुपए के ऊपर यानी कि 11,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो दोस्तों 10,000 के ऊपर का जो इंटरेस्ट है यानी कि 1,000 रुपए पे ही आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। पहले के 10,000 रुपए पे आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, और कैसे प्री पेमेंट्स करके आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो बचा सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें मैंने समझाई है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपका म्यूचुअल फंड्स में आपके एसआईपी पे या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा आपकी कैपिटल गेन्स पे, तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड्स पे जब निवेश करते हो तो आपको जो भी प्रॉफिट्स होता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से, उस पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, और हाल ही में मैंने एसआईपी पे आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल कैलकुलेटर की मदद से आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस है उसके हिसाब से आपका दिन के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होता है और हर क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट आप पा सकते हो वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीजें समझने के बाद हमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिखती है कि अगर हम किसी भी तरह हमारा जो विड्रॉवल है, समझो अगर हमें 1,00,000 रुपए हमारे सेविंग्स अकाउंट से निकालना है, विड्रॉ करना है, तो दोस्तों अगर हम किसी भी तरह थोड़ा सा डिले कर सकते हैं 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के लिए, तो दोस्तों उस 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के लिए हमें और ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है इस 1,00,000 रुपए जो कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो भी दिनों के लिए आपने वेट किया है
उन दिनों के लिए आपको और एडिशनल इंटरेस्ट मिल सकता है आपके सेविंग्स अकाउंट में। दोस्तों जहां तक कंपाउंडिंग का सवाल है, तो क्योंकि आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होता है और हर 3 महीने बाद आपका जो भी इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस में, तो दोस्तों हम इसको क्वार्टरली कंपाउंडिंग कह सकते हैं। यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा हर क्वार्टर के बाद उसका कंपाउंडिंग होगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा हर क्वार्टर के बाद। तो दोस्तों ज्यादातर बैंक जहां तक मैंने देखा है, एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक, दोस्तों ये जो है क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे। और दोस्तों जहां तक सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट का सवाल है, तो दोस्तों ये बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप सीनियर सिटीजन हो या फिर नॉन सीनियर सिटीजन हो। दोस्तों कई सारी बैंक्स आपको जो आपका बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं दोस्तों। तो उनकी ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए है सेविंग्स अकाउंट में और आप उसको मेंटेन कर रहे हो अगले 1 साल तक के लिए, तो दोस्तों आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट्स भी मिल सकते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट्स में। लेकिन दोस्तों मेन आइडिया इस वीडियो का यही था कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें जो बैलेंस है आपको उस पर कैसे इंटरेस्ट मिलता है, कैसे आपका सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यही मेन एम था इस वीडियो का। और दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।